greetings to all my dear students. Today in this video we are going to discuss the last chapter, the last essay for BA second semester English major students. The title of this essay is The Praise of Chimney Sweepers, written by Charles Lamb. ये essay आपका यूनिट 4 में दिया हुआ है. यूनिट 4 का जो फर्स्ट essay था उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डला हुआ है, वो आप देख सकते हैं. और चार्ल्स लैम्ब का जो बायोग्राफिकल पोर्शन है उसका वीडियो भी चैनल पे डला हुआ है, वो आप देख सकते हैं. नाउ कम टू दिस पर्टिकुलर एसे, द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स. चिमनी स्वीपर्स क्या होते हैं? ये बहुत पहले इंग्लैंड में हर घर में गर्म करने के लिए घर को चिमनीज़ लगाई जाती थी. तो बाद में ट्रेंड चल पड़ा कि सब लोग अपना घर गर्म रखेंगे क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होती है. तो हर घर में एक चिमनी इंस्टॉल की जाती थी और उसको थोड़ा सस्ता रखने के लिए कोयले से उसको चलाते थे. और उसका जो धुआं था वो सारा चिमनी के अंदर एक छोटा सा एक होल सा होता था और वो उसके अंदर धुआं जमा होता रहता था चिमनी के अंदर. अब वो चिमनी के अंदर बहुत ज़्यादा धुआं इकट्ठा होता रहता, उसके अंदर कार्बन जम जाता, बहुत वो ब्लैक हो जाता. तो उसको सफाई करने की ज़रूरत पड़ती थी, अदरवाइज़ वो घर में ही पूरी गैस बहुत ज़्यादा भर जाती घर के अंदर, पॉइजनस गैसेस आ जाती घर के अंदर. तो इट वॉज मच असेंशियल टू क्लीन दोज चिमनीज़. और इनको सफाई करने के लिए सस्ता लेबर चाहिए था लोगों को. तो वो मोस्टली क्या करते थे कि जो छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं, ऑर्फन बच्चे हैं, उनको 5 साल से लेके 20 साल तक के जो बच्चे थे उनको वो एम्प्लॉयमेंट देते थे चिमनी स्वीपर्स के रूप में. और वो बच्चे इनके घर में आते, उनको बहुत ज़्यादा लेबर भी नहीं मिलता था और वो इन चिमनीज़ की सफाई करते थे. It was very difficult for the children to clean those chimneys filled with so much of soot and carbon particles, smoke all around. तो बहुत मुश्किल होता था इन चिमनीज़ की सफाई करना. और वो इतनी पहले ज़माने में जो चिमनीज़ थी उनका जो ऊपर एक बनाते थे ना, जो वेंट होता था, वो पूरा का पूरा एक बहुत नैरो पैसेज होता था, बहुत एक संकरी सा होता था और उसके अंदर वो बच्चे घुस के ब्रश लेके सफाई करते थे. और वो इतना डेंजरस होता था कि कई बार उन बच्चों की डेथ भी हो जाती थी उन चिमनीज़ के सफाई करते करते. और वो बच्चे जब वहाँ से निकलते ब्रश लेके हाथ में तो बिल्कुल काले काले होके निकलते, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो उनको करना पड़ता था. तो ये ऐसे डील करता है इन चिमनी स्वीपर्स बच्चों की लाइफ को लेके, जिनको कि इंग्लैंड में मोस्टली ओवरलुक किया जाता था. दिस ऐसे डील्स विद द प्लाइट ऑफ यंग बॉयज़ who were thrust into this dangerous trade of chimney cleaning. Charles Lamb expresses his profound affection and sympathy for the young chimney sweeps who emerge at dawn, their cries of sweep, sweep, evoking the sweet song of birds. Charles Lamb बहुत सिंपैथी रखते हैं, बहुत इनको प्यार था इन जो स्वीप्स थे. इनको स्वीप नाम दिया है, चिमनी स्वीप्स या स्वीपर भी कह सकते हैं. तो जो स्वीप्स थे इनकी सुबह सुबह ही शहर में आवाज़ शुरू हो जाती थी कि चिमनी साफ़ करा लो, चिमनी साफ़ करा लो. तो इनकी आवाज़ सुन के जो है दिन की शुरुआत करते थे और ये ऐसे लगता था जैसे बर्ड्स सुबह सुबह चारों तरफ बर्ड्स की आवाज़ आ रही है. नाउ लेट अस डिस्कस दिस समरी ऑफ दिस एसे इन पॉइंट्स. द फर्स्ट थिंग, अफेक्शन फॉर यंग चिमनी स्वीपर्स. अफेक्शन होता है प्यार. तो चार्ल्स लैम्ब को मैंने पहले भी बताया आपको, बहुत अफेक्शन था इन चिमनी स्वीपर्स के साथ. लैम्ब एक्सप्रेसेस अ फॉन्डनेस, उनको एक लाइकिंग थी यंग चिमनी स्वीपर्स के साथ, जो छोटे छोटे बच्चे थे, नॉट एडल्ट्स, बड़ों के साथ नहीं था. ही एडमायर्स देयर इनोसेंस, कंपेयरिंग देम टू यंग बर्ड्स ग्रीटिंग द मॉर्निंग. ये हमने कर लिया, यंग बर्ड से कंपैरिजन किया है कि सुबह सुबह उनकी आवाज़ पक्षियों की आवाज़ की तरह आती थी कि स्वीप स्वीप स्वीप. कॉल्स देम इनोसेंट ब्लैकनेस. इनको एक बुक में वर्ड आया है इनोसेंट ब्लैकनेस, कि बहुत ये बच्चे इनोसेंट थे, बिल्कुल मासूम. ब्लैकनेस होता है चारों तरफ से काले काले हो जाते थे सफाई करके. ऑलमोस्ट क्लर्जी इम्स. क्लर्जी इम्स का मतलब है चिल्ड्रन हु इन देयर ब्लैक ड्रेस लुक लाइक क्लर्जी मैन. जो चर्च के पादरी हैं वो भी उस टाइम ब्लैक कलर की ड्रेस पहनते थे और ये बच्चे छोटे छोटे पादरी लगते थे, काले काले कपड़े हो जाते थे इनके, तो ये छोटे छोटे पादरियों की तरह नज़र आते थे. और इनको पादरी से कंपेयर क्यों किया? क्योंकि लैम्ब इनको इज्जत देते थे. उनकी जो एक हौसला था, उनकी जो मजबूती थी, उनकी जो विनम्रता थी, मासूमियत थी, उनको ये बहुत रिस्पेक्ट देते थे. नेक्स्ट पॉइंट, चाइल्डहुड फैसिनेशन. As a child,
लैम्ब वॉज mesmerized बाय द स्वीप्स मिस्टीरियस एंट्री इनटू चिमनीज। जब लैम्ब बच्चे थे, जब वो चिमनी साफ करने के लिए, जब वो बच्चे चिमनी स्वीप्स जब वो उसके अंदर एंटर करते चिमनीज के अंदर, तो उनको लगता था हाय अब ये बच्चा कहाँ चला गया, कैसे चला गया। और वो सोचते थे कि ये बच्चा कहाँ कहाँ डार्क में से, डेंजरस स्पेसेस में से इसको साफ करके आएगा। और जब वो बच्चा अपनी ब्रश के साथ बाहर आता साफ करके, तो उनको लगता था जैसे कोई हीरो पूरा एक युद्ध जीत के आया है। और यहाँ पे एक रेफरेंसेस दिए गए हैं, हॉन्टिंग टेल ऑफ अ स्वीप लेफ्ट इन अ चिमनी स्टैक एज अ विंड इंडिकेटर। ये बताया है इसमें कि कई बार बच्चे को ना एक स्टैक होता है, जब बहुत सारी चिमनीज का एक साथ ग्रुप होता है, मान लो खूब सारे मकान हैं, उन सब में बहुत सारी चिमनीज हैं, पूरा ग्रुप है चिमनीज का, और एक चिमनी में एक बच्चे को छोड़ देते थे और वो ये कहते थे अपने ब्रश को ऊपर रख ताकि हवा की डायरेक्शन पता लग जाएगी। तो वो बहुत डरावना होता था उस बच्चे के लिए, पूरा दिन वो चिमनी में रहता था। नेक्स्ट पॉइंट, चैरिटी एंड कंपैशन। लैम कह रहे हैं कि इतना डिफ़िकल्ट लाइफ है इन चिमनी वाले बच्चों की जो साफ़ करते हैं, तो इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। कैसे? बाय गिविंग देम मनी, कि कुछ भी हो, चाहे 1 पैसा, 2 पेंस या टेस्टर। टेस्टर का मतलब होता है 6 पेंस कॉइन, ये वहाँ की करेंसी है। अगर हम उनको दे देंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और ये बता रहे हैं कि उनको कितना डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती थी, उनके पैरों में बहुत दर्द होता था, बहुत कोल्ड वेदर होता था। तो दीज वर ऑल द हार्डशिप्स। नेक्स्ट आपका है सासाफ्रेस टी या सेलूप। जैसे अपने यहाँ चाय पीते हैं हम सब लोग बहुत खुश होकर ठंड में, तो वहाँ पे एक ड्रिंक ये पीते थे सब लोग, चिमनी स्वीप्स। बहुत पॉपुलर ड्रिंक थी सैसाफ्रेस टी। सैसाफ्रेस एक बड़ा सुगंध वाला प्लांट होता है, छोटी सी झाड़ियों में पत्ते उगते हैं इसके, और उसको प्लांट को डालते थे दूध में, शुगर में, और उसकी पत्तियाँ, तो एक ये बड़ी अच्छी सी ड्रिंक बनती थी। कई देशों में बैन किया हुआ है इसको, सैसाफ्रेस को, क्योंकि मानते हैं कि कैंसर हो जाता है इससे। बट यहाँ पे उस टाइम ये बहुत पॉपुलर थी और इस ड्रिंक को बनाते थे। सुबह सुबह दुकानों पे ये बिकना शुरू हो जाती थी। एक इसमें दुकानदार का नाम दिया मिस्टर रीड, और ये मिस्टर रीड ये सोचते थे कि मेरी अकेले की ही दुकान है यहाँ पे, ऑल्दो बहुत दुकानें और भी थी। और स्टार्टिंग जब डे की शुरुआत होती थी, सुबह सुबह जो सारे लेबरर्स हैं, मजदूर हैं, जो चिमनी साफ़ करने वाले हैं, वो सुबह सुबह यहाँ पे आते थे और इस चाय को पीते थे। फेवरेट थी ये उनकी सभी की। और लैम्ब की अगर हम बात करें, चार्ल्स लैम्ब की, तो इनको लगता था कि ये जो चाय है वो नहीं पी सकते, क्योंकि उनको बड़ी उसमें से एक तीखी सी स्मेल आती थी और वो बोलते थे कि नहीं, मैं नहीं पी सकता इसको। लैम्ब ने बताया कि अगर हम चिमनी स्वीपर्स को सुबह सुबह ये चाय पिला देंगे तो हमारा उनके प्रति जो काइंडनेस है वो नज़र आएगी, और अगर हमने उनको सुबह सुबह ये सैसाफ्रेस टी पिला दी तो वो जो है आपके घर को और अच्छे से साफ़ करेंगे, बहुत ध्यान से साफ़ करेंगे। दो लैम्ब पर्सनली अवॉइड्स इट, ही नोट्स इट्स पॉपुलैरिटी अमंग स्वीप्स। लैम्ब खुद नहीं पीते थे ये चाय, लेकिन उनको पता था कि ये सैसाफ्रेस टी बहुत पॉपुलर है स्वीप्स में। स्वीप्स का मतलब चिमनी स्वीपर्स। suggests it soothes their mouths blackened from soot like a natural comfort। जैसे कई बार हमारे को जुकाम हो जाता है तो हम चाय पीते हैं तुलसी वाली, अदरक वाली, तो गले को आराम मिलता है। उसी तरीके से जो चिमनी स्वीप्स थे, इनके गले में भी बहुत बिल्कुल कार्बन पार्टिकल्स, सूट पार्टिकल्स जम जाते थे और काला हो जाता था इनका गला अंदर तक। और ये चाय पी के उनको बहुत राहत मिलती थी, कंफर्ट मिलता था, रिलीफ मिलता था। ये एक नेचुरल रेमेडी थी, नेचुरल नुस्खा था। और इसमें ये बता रखा है कि देखो, नेचर जो है वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दे देती है ह्यूमन सफरिंग को कम करने के लिए। तो लाइफ और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एक साथ इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट, अर्ली मॉर्निंग स्ट्रीट लाइफ। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम इसको, कि सुबह सुबह बहुत सारे जो भी वर्कर्स हैं, स्वीप्स हैं, और जो रात को शराब पी के सुबह सुबह जो घर लौटते थे जो इंसान, वो सभी सुबह सुबह मिलते थे। तो कुछ लोग तो ये सैसाफ्रेस टी पी रहे होते थे, कुछ कॉफ़ी पी रहे होते थे, और बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो ये सैलप बेच रहे होते थे। और एक सजेशन लैम्ब ने दिया है कि अगर हम इन स्वीप्स को ये सैलप जो ड्रिंक दिला के देंगे या ब्रेड बटर दिलवा देंगे तो उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट है एक ह्यूमरस इनकाउंटर। एक बहुत मजाक वाला इंसिडेंट हुआ इनकी लाइफ में। ये रिकॉल करते हैं कि एक बार ये गली में स्लिप हो गए और इनको देख लिया एक छोटे बच्चे ने, चिमनी साफ़ करने वाले बच्चे ने, और वो बहुत तेज़ हंसा।
लैम को एकदम से बहुत शर्म आई कि हाय मैं गिर गया, कोई देख ना रहा हो, जैसा हम सबको आती है। लेकिन इनको जब इन्होंने देखा ये बच्चे को जेन्युइनली हंसते हुए, उसकी हंसी में बहुत इनोसेंस थी, तो इनको लगा कि बहुत अच्छी बात है, अगर वो देख के उनके गिरने से उस बच्चे को इतनी हंसी मिली है तो लैम को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, उनको शर्म नहीं आई। लैम सीम्स टू फाइंड सोलेस, उनको बहुत शांति मिली उस बच्चे की इतनी प्यारी सी मुस्कान देख के। और तब लगा कि जो हंसी है वो समाज में जो हमने डिविजन्स कर रखे हैं, जो अपर कास्ट, लोअर कास्ट या रिच या पुअर, उनके, तो वो उनको थोड़ा बहुत मिटा सकती है। और इन्होंने इस बच्चे की जो लाफ्टर है, जो हंसी है, जो mirth है, उसको कंपेयर किया है होगार्थ पेंटिंग से। होगार्थ एक बहुत फेमस पेंटर का नाम है, और उन्होंने ये बताया कि जो इस तरह की जेन्युइन हंसी है, जिसमें कोई भी कुछ भी इविल शामिल नहीं है, जो बिल्कुल कपट के बिना हंसी है, उसको तो ज़रूर एक पेंटिंग में बनाना चाहिए। नेक्स्ट, स्वीप्स, स्माइल्स एंड हिडन नोबिलिटी. The author claims to be theoretically unmoved by the appeal of beautiful teeth, viewing them as mere bones, especially when overly displayed. यहाँ पे एक और बड़ी सुंदर सा कंपैरिजन किया है। इन्होंने बोला है कि जो किसी के भी अगर दांत नज़र आते हैं तो लैम्प को अच्छा नहीं लगता, जो ज़्यादा अपने दांत दिखाते हैं, जो ओवर डिस्प्ले करते हैं अपने दांतों को। लैम्प कहते हैं केवल एक हड्डियाँ ही तो है दांत, इससे ज़्यादा क्या है। और कुछ लोग बहुत बात बात पे बहुत ज़्यादा डिस्प्ले करते हैं दांतों को, फ्लॉन्ट करते हैं, फैशनेबल लोग, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं, हम लोग तो ये मानते हैं कि स्माइल इज़ अ ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट, लेकिन लैम्प को नहीं लगता था। लेकिन उनको जो छोटे छोटे चिमनी स्वीप करने वाले बच्चे थे, उनकी स्माइल, उनका दांत दिखाना बहुत पसंद था। वो कहते थे कि जब इनके काले काला मुंह होता है सारा कार्बन से भरा हुआ, उसके अंदर से जो वाइट कलर के दांत इनके नज़र आते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं ये बच्चे। और लगता था कि जैसे काले बादलों में से जब बिजली चमकती है तो वो इतना सुंदर लगते थे इनको वो दांत। तो ये कंपैरिजन यहाँ किया। दिस कंट्रास्ट सजेस्ट्स अ हिंट ऑफ लॉस्ट नोबिलिटी और जेंटल ओरिजिन्स बीनीथ देयर पुअर अपीयरेंस। ये इंपॉर्टेंट है। इनको लगता था कि देखने में चाहे भले ही ये बहुत गरीब से लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके पीछे कुछ लॉस्ट नोबिलिटी छुपी हुई है। कभी ना कभी ये लोग नवाब रहे होंगे, इनका भी जन्म किसी अच्छे घर में हुआ होगा। उनको लगता था कि जिस तरह की इनकी प्यारी सी हंसी है, कितने विनम्र हैं ये, कितने शालीन हैं ये, तो ज़रूर किसी अच्छे परिवार से, किसी शाही परिवार से इनका कहीं ना कहीं एक जुड़ाव रहा होगा, या वहीं से ये बच्चे आए होंगे। The reference to noble Rachel's mourning for their children implies grieving noble mothers whose children were stolen or lost. रेचल का जो नाम यहाँ पे लिया हुआ है, रेचल एक बिब्लिकल कैरेक्टर है। एक ऐसी माँ के लिए यूज़ हुआ है ये वर्ड जो अपने बच्चों को खो देती है। तो जो मदर्स हैं जो अपने बच्चों को खो देती हैं, कोई बच्चा किडनैप हो गया, उनका कोई उठा के ले गया, तो वो बच्चे जो हैं ये चिमनी स्वीप बन जाते हैं। उनके पास कोई परवरिश कोई नहीं करता इनकी, तो वहाँ ये रेफरेंस दे रखा है कि ये बच्चे होते तो अच्छे परिवार के हैं, लेकिन इनके बच्चे अच्छे परिवार से वहाँ से उठा लिए जाते हैं और बाद में बेचारे ये बच्चे चिमनी स्वीप बन जाते हैं। The mention of the young Montague recovered might hint at a rare success story amid many tragic losses. एक नाम आया है मोन्टैग्यू। मोन्टैग्यू जो है वो एक छोटा बच्चा था, लेडी मोन्टैग्यू का, लेडी वॉटली मोन्टैग्यू नाम है इनका पूरा। तो जो ये माँ थी, इसका जो बेटा है मोन्टैग्यू, ये गुम हो गया, स्कूल से भाग गया और ये स्वीप बन गया। लेकिन बाद में किसी ने इसको पहचान लिया और इसको वापस इसके परिवार के पास दे दिया। तो ये भी इसमें बता रखा है कि कुछ बच्चे जो है शाही खानदान के थे, लेकिन वो चिमनी स्वीप कैसे बन जाते हैं। लेकिन इनकी स्माइल देख के कहीं ना कहीं लैम्प को अंदाज़ा हो गया था कि ये किसी नवाबी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। अ लॉस्ट स्वीप इन अ नोबल बेड। अब एक और बड़ा सुंदर सा इंसिडेंट यहाँ बता रखा है। टेल्स ऑफ अ यंग स्वीप हु एक्सीडेंटली फॉल्स अस्लीप इन अ ड्यूकल बेड एट अरुंडल कासल। एक बहुत बड़ा किला था, उसमें क्या हुआ, एक बच्चा रास्ता भूल गया, बहुत थका हुआ था, चिमनी साफ करके आया था और वो एक बहुत सुंदर सा बेड था, ड्यूकल होता है नवाब का जो बेड होता है, उसमें वो लेटा और वो बहुत बड़ा एक आराम वाला बेड था, सॉफ्ट सॉफ्ट था, और उसमें लेटते ही उसको नींद आ गई। वो इतना थका हुआ बच्चा था तो वो सो गया। और यहाँ पर भी लैम ने एक और चीज़ बताई कि वो बच्चा, देखो उसको पता था कि ये बेड
नवाब का है। अगर वो उठ गया, वहाँ वो बच्चा मिल गया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसके साथ बहुत गलत होगा, लेकिन वो फिर भी सो गया। इसका मतलब ये सिंबॉलिक है कि बच्चा उसी का बेड था, वो कहीं ना कहीं वो भी नवाब था कभी टाइम में, और वो गलती से यहाँ पे चिमनी स्वीप बन गया, तो वो अपनी ही अच्छी जगह पे सो रहा है। उसको कहीं ना कहीं याद है कि वो बच्चा जो है वो एक अच्छे खानदान में पैदा हुआ था। जेम्स वाइट्स एनुअल सपर फॉर स्वीप्स, एक और इसमें अब नाम आया है जेम्स वाइट। जो ये जेम वाइट है, ये कौन था? जेम वाइट और जेम्स वाइट एक ही चीज़ है। ये इनका फ्रेंड था चार्ल्स लैम्ब का, और ये बहुत अच्छा इंसान था। ये क्या करता था, जो छोटे बच्चे हैं चिमनी स्वीप्स, इनको एक एनुअल, साल में एक बार एक अच्छा डिनर कराता था। एक सर बार्थोलोम्यू फेयर लगता था, मेला लगता था, वहाँ पे ये 3 टेबल अरेंज करता था और वहाँ पे खुद शेफ़ की तरह काम करता था। बहुत खुशी खुशी इन बच्चों को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाता और बहुत अच्छे अच्छे इनके लिए थिएटर अरेंज करता, और वहाँ पे इनके लिए वाइन रखता था, बियर रखता था, सॉसेजेस रखता था, और ये बच्चे बहुत खुश होकर इसकी बातें सुनते थे, चाहे समझ में आती थी चाहे नहीं समझ में आती थी। बट ही वॉज वेरी वेरी जॉयफुल एंड लाइवली, बहुत ही बेहतरीन इंसान था। और जो ये इवेंट था ये बहुत बॉयस्ट्रस था। बॉयस्ट्रस होता है बहुत चीयरफुल, एनर्जेटिक, जिसमें बहुत शोर शराबा हो। और जब ये जो है, कोई मान लो गलती से कोई फ्रॉड आ गया यहाँ पे पार्टी लेने के लिए, तो उसको ये निकाल देता था बाहर। एक बार निकाला भी था इसने। और गेस्ट को सबको वेलकम करने के बाद ये बहुत सुंदर तरीके से इस इवेंट को स्टार्ट करता था और बहुत हंसाता था बच्चों को। एक बहुत मोटी सी यहाँ पे एक डेम उर्सुला नाम दे रखा है, जो कुक थी, बहुत मोटी कुक थी, जो खाना बनाती थी इस इवेंट में। उसको ये प्यार करता, उसको गले लगाता, तो बच्चे हंसते थे। तो उनको ये बहुत ज़्यादा बच्चों से अटैचमेंट थी इसकी, जेम्स वाइट की। और जेम्स वाइट जो था ये बहुत स्पीचेस भी देता था, बच्चों को सिखाता था, टेबल मैनर्स भी सिखाता था। और लास्ट में देखो कंक्लूजन में इसको एंड कैसे किया। जेम्स वाइट जो है वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। और इस तरह के जो डिनर थे, जो सपर्स थे, जो ये ऑर्गेनाइज करता था, तो ये भी ख़त्म हो जाते हैं। लैम को बहुत दुख होता है अपने फ्रेंड के मर जाने का, और उसको लगता है कि ये जो इतना सुंदर काम कर रहा था सोसाइटी में, तो ये भी ख़त्म हो गया। ही बिलीव्स पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स फन डाइड विद हिम, कि संसार का जो इतना सुंदर सा जो ये हंसाता था इन बच्चों को, वो भी ख़त्म हो गया इसके मरने से। विद जेम वाइट्स पासिंग दिस बिलीवेड ट्रेडिशन केम टू एन एंड। और ये जो सपर अरेंज करना था, जो उन बच्चों को प्यार करना था, ये भी ख़त्म हो गया। लीविंग ए वॉइड इन द लाइव्स ऑफ यंग स्वीप्स, और इन जो बच्चे थे इनकी ज़िंदगी में एकदम से खोखलापन आ गया, खालीपन आ गया। who were once again deprived of a moment of joy and celebration। और इन बच्चों को जो छोटे छोटे लम्हे मिलते थे इस डिनर के बहाने, जिसमें भी इंजॉय करते थे, सेलिब्रेट करते थे, तो ये भी अब ख़त्म हो गया था। तो ये चैप्टर बहुत सुंदर है और हम सबको कुछ ना कुछ सिखाता है कि हमें हर एक इंसान से प्यार करना चाहिए, हर इंसान के लेबर की कद्र करनी चाहिए। चार्ल्स लैम्ब challenges readers to reconsider their perceptions of labor and childhood innocence। चार्ल्स लैम्ब चाहते थे कि हम जो चाइल्ड लेबर्स हैं, जो चिमनी स्वीप्स हैं, इनके साथ थोड़ी सिंपैथी रखें, इनके अंदर भी सुंदरता ढूंढें, इनके अंदर भी वर्च्यूज़ को ढूंढें। लैम्ब एडवोकेट्स फॉर एम्पैथी टुवर्ड्स दोज हु लेबर इन द शेडोज़। इन चिमनी स्वीप्स के लिए लैम्ब जो है वो चाहते हैं कि हम अच्छी सिंपैथी रखें, इनके लिए हम सेंसिटिव रहें। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एसे। आपका जो सिलेबस है ये मैंने पूरा करा दिया है। जितने भी एसेस थे इंग्लिश मेजर सेकंड सैम के लिए, वो आपके सारे एसेस चैनल पे डले हुए हैं, आप देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो भी 2-4 दिन में मैं चैनल पे डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।